14,000 फीट की ऊंचाई, -20 डिग्री तापमान और एक ऐसी रात जहां गोलियां नहीं चली फिर भी बहा था खून। क्या गलवान में भारत के जवानों को शांति वार्ता के नाम पर धोखे से मौत के जाल में फंसाया गया था? आखिर उस अंधेरी घाटी में 15 जून 2020 की रात ऐसा क्या हुआ जिसे चीन आज तक दुनिया से छिपाता फिर रहा है? 15 जून 2020 की रात थी, एक ऐसी रात जब मौत ने एक बहुत बड़ा धोखा दिया था। ये कोई आम युद्ध नहीं था, यहाँ ना कोई तोपें गरजी और ना ही गोलियों की बौछार हुई। फिर भी भारत के 20 वीर जवानों ने अपने देश की मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। सोचिए, एक ऐसी जंग जो बिना हथियारों के लड़ी गई, एक ऐसा खूनी खेल जो शांति समझौतों की आड़ में खेला गया। आज हम उस रात के हर एक मिनट, हर एक कदम और उस दर्दनाक सच का पर्दाफाश करेंगे जो फाइलों और कूटनीतिक बयानों के नीचे कहीं दब गया है। वो सच जिसे चीन आज भी अपनी आवाम और पूरी दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रहा है। इस खौफनाक कहानी को जड़ से समझने के लिए हमें उस रात से कुछ महीने पीछे जाना होगा। साल 2020 का वो समय जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस नाम की एक भयानक महामारी से लड़ रही थी। भारत में सख्त लॉकडाउन लगा हुआ था, सड़कें वीरान थीं और अस्पताल भरे हुए थे। लेकिन जब भारत अपनी आवाम की जान बचा रहा था, तब सरहद पार चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी चुपचाप अपनी नापाक चालें चल रही थी। लद्दाख के उस बंजर और बर्फीले इलाके में चीन की सेना तेजी से अपनी सड़कें, हेलीपैड और तंबू बना रही थी। चीन का एक बहुत पुराना और शातिर तरीका है जिसे सैन्य भाषा में सलामी स्लाइसिंग कहते हैं। इसका मतलब है किसी देश की जमीन को एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे एक एक इंच करके हथियाना, ताकि कोई सीधा युद्ध ना हो लेकिन जमीन उनकी हो जाए। भारत इस इलाके में एक बहुत अहम प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। ये थी दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड। 255 किलोमीटर लंबी ये सड़क भारत के लिए कोई मामूली रास्ता नहीं थी। ये एक ऐसा गेम चेंजर था जो भारत की सेना को सीधे सबसे उत्तरी कोने तक रसद और हथियार पहुंचाने की ताकत दे रहा था। ये नई सड़क चीन की आंखों में खटक रही थी। उन्हें डर था कि भारत का ये मजबूत ढांचा उनके शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ने वाले रणनीतिक हाईवे के लिए खतरा बन सकता है। इसी घबराहट और अपने विस्तारवाद के लालच में चीन ने भारतीय सीमा की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। पेंगोंग झील से लेकर गलवान घाटी तक चीनी सेना भारतीय जवानों के बिल्कुल आमने सामने आ गई। भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC को लेकर हमेशा से एक अविश्वास रहा है। लेकिन 1993 और 1996 में दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने के लिए कुछ समझौते हुए थे। एक ऐसा समझौता जिसने उस रात एक बहुत बड़े और खौफनाक खतरे को जन्म दिया। नियम यह था कि जब भी दोनों सेनाएं बॉर्डर के करीब आमने सामने आएंगी तो कोई भी बंदूकों या विस्फोटकों का इस्तेमाल नहीं करेगा। हथियारों का इस्तेमाल सख्त मना था। मकसद शांति बनाए रखना था और 45 सालों तक इस नियम ने काम भी किया। LAC पर एक भी गोली नहीं चली। लेकिन जब बंदूकें खामोश कर दी गईं, तो उसी शांति के बीच से पत्थरों, कंटीले तारों और लोहे की रॉड ने जन्म ले लिया। चीन इसी नियम का फायदा उठाकर एक बहुत बड़े धोखे की पटकथा लिख रहा था। तनाव बढ़ता देख 6 जून 2020 को भारत और चीन के कोर कमांडरों के बीच एक अहम बैठक हुई। तय ये हुआ कि दोनों सेनाएं विवादित जगहों से पीछे हटेंगी। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 यानी PP-14 से चीनी सेना को अपने तंबू हटाने थे। दिल्ली से लेकर बीजिंग तक कागजों पर यह मान लिया गया कि विवाद सुलझ रहा है। तनाव कम करने के आदेश दे दिए गए। लेकिन जमीन पर मौजूद भारतीय जवानों को कुछ और ही दिख रहा था। फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात भारतीय सैनिक अपनी आंखों से देख रहे थे कि चीनी सैनिक पूरी तरह पीछे नहीं हटे हैं। उनका जमावड़ा अभी भी वहीं है। ये एक खामोश और जानलेवा खाई थी। एक तरफ दिल्ली से आ रहे शांति के आदेश और दूसरी तरफ सीमा पर दुश्मन की बढ़ती हुई हलचल। एक जवान जो अपनी जान दांव पर लगाकर सीमा पर खड़ा है, वो देख रहा था कि खतरा अभी टला नहीं है। लेकिन प्रोटोकॉल के तहत उन्हें सिर्फ और सिर्फ बातचीत से मामला सुलझाने का आदेश था। और फिर वो रात आ गई। 15 जून 2020 की शाम 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल B संतोष बाबू, एक बेहद शांत, समझदार और निडर अफसर। उनके कंधों पर यह जिम्मेदारी थी कि वह PP-14 पर जाएं और यह सुनिश्चित करें कि चीनी सेना वहां से पीछे हट गई है। उनके साथ लगभग 30 से 40 जवान थे। ये कोई हमला नहीं था, ये एक साधारण वेरिफिकेशन पेट्रोल था। समझौते के तहत भारतीय जवानों के हथियार पीछे की तरफ टांगे गए थे, जिनका इस्तेमाल करने का उनका कोई इरादा नहीं था। उनका मकसद सिर्फ बात करना और ये देखना था कि चीन ने अपना वादा पूरा किया या नहीं। कर्नल संतोष बाबू और उनकी टुकड़ी उस बर्फीली पगडंडी पर आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे वे गलवान नदी के मोड़ पर पहुंचे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। 6 जून के समझौते की वहां सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। चीनी सेना ने न सिर्फ अपने तंबू वहां से नहीं हटाए थे, बल्कि वहां नए बंकर और ढांचे खड़े कर दिए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहां मौजूद चीनी सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा थी। ये वो सैनिक नहीं थे जो वहां गश्त करते थे। इन्हें पीछे से खास तौर पर दंगा करने और हमला करने के लिए बुलाया गया था। कर्नल बाबू ने आगे बढ़कर शांति से उन्हें समझौते की याद दिलाई और वहां से हटने को कहा। लेकिन चीनी सैनिक बदतमीजी पर उतर आए। बहस तेज हो गई।
अचानक एक चीनी सैनिक ने आगे बढ़कर कर्नल बाबू को जोर से धक्का दिया और अपशब्द कहे। भारतीय जवानों का खून खौल उठा। वे अपने अफसर का यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सके। पलक झपकते ही वहां हाथापाई शुरू हो गई। भारतीय जवानों ने चीनी ढांचे को तोड़ना शुरू कर दिया और उसे आग लगा दी। लेकिन चीन ने इसकी पूरी तैयारी कर रखी थी। अंधेरा गहराने लगा था। नदी का शोर तेज था। अचानक चीन की तरफ से 300 से 400 सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी बाहर निकल आई। ये एक सोची समझी और कायरतापूर्ण साजिश थी। चूंकि बंदूकों का इस्तेमाल मना था, इसलिए चीनी सैनिक ऐसे हथियार लेकर आए थे जो किसी भी इंसान की रूह कपा दें। उनके हाथों में लोहे की मोटी रॉड थीं, डंडे थे जिन पर कंटीले तार लपेटे गए थे, लकड़ी के डंडे थे जिनमें लंबी लंबी लोहे की कीलें जड़ी हुई थीं। कुछ के पास ऐसे उपकरण थे जो शरीर में बिजली का करंट छोड़ते थे। उन्होंने निहत्थे भारतीय जवानों पर पूरी बर्बरता से हमला कर दिया। जरा आंखें बंद कीजिए और उस खौफनाक मंजर को महसूस कीजिए। 14,000 फीट की ऊंचाई, ऑक्सीजन इतनी कम कि 2 कदम दौड़ने पर इंसान हाफ जाए। एक तरफ बर्फीली चट्टानें, दूसरी तरफ माइनस तापमान में जम चुकी गलवान नदी, और उन चट्टानों के बीच भारत के मुट्ठी भर जवान बिना किसी हथियार के मौत का नंगा नाच कर रहे दुश्मनों से भिड़ गए। कंटीले डंडों और लोहे की रॉड से वार हो रहे थे। भारतीय जवानों के शरीर से खून बह रहा था, लेकिन वे 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। उनके अंदर देश की मिट्टी का गुरूर जाग उठा था। जब उन्होंने देखा कि दुश्मन छल कर रहा है, तो उन्होंने अपने नंगे हाथों से चीनी सैनिकों से वो कंटीले हथियार छीन लिए। उसी लोहे और उन्हीं कंटीले तारों से भारतीय शेरों ने दुश्मनों की वो हालत की जिसकी कल्पना बीजिंग ने कभी नहीं की थी। लड़ाई एक जगह नहीं रुकी, वो पूरी घाटी में छोटे छोटे गुटों में बंट गई। बड़े बड़े पत्थरों के बीच फिसलने वाली पगडंडियों पर यह खूनी खेल घंटों चलता रहा। अंधेरा इतना घना था कि यह पहचानना मुश्किल था कि कौन अपना है और कौन दुश्मन। जैसे ही भारतीय बेस कैंप को इस हमले की भनक लगी, पीछे से घातक प्लाटून और सिख लाइट इन्फेंट्री के जवान दहाड़ते हुए उस अंधेरी खाई में उतर पड़े। करीब 200 और भारतीय सैनिक वहां पहुंच चुके थे। अब ये कोई झड़प नहीं थी, ये एक पूर्ण और भीषण युद्ध बन चुका था। चट्टानों पर फिसलते हुए सैनिक, खून से सनी पगडंडियां और रात का गहरा सन्नाटा अब चीख पुकार में बदल चुका था। कर्नल संतोष बाबू सबसे आगे रहकर इस खूनी जंग का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने खुद कई चीनी सैनिकों को धूल चटाई, लेकिन रात के करीब 9 बजे एक भारी पत्थर कर्नल बाबू के सिर पर लगा। वे गंभीर रूप से घायल हो गए और गलवान नदी की उस बर्फीली और तेज धारा में गिर गए। उनके साथ कई और जवान भी लड़ते लड़ते उस जमा देने वाले पानी में गिर गए। हाइपोथर्मिया, जब शरीर का तापमान अचानक गिर जाता है। उस नदी के पानी में जो भी गिरा उसका खून कुछ ही मिनटों में जमने लगा। लेकिन पानी के अंदर, पानी के बाहर, चट्टानों पर हर जगह जंग जारी थी। भारतीय जवानों का गुस्सा अब बेकाबू हो चुका था। अपने कमांडिंग ऑफिसर को गिरता देख वे किसी भूखे शेर की तरह चीनी सैनिकों पर टूट पड़े। कई चीनी सैनिकों को उठाकर सीधा उस खड़ी ढलान से नदी में फेंक दिया गया। 6 घंटे, पूरे 6 घंटे तक ये खौफनाक और भयानक युद्ध चलता रहा। सुबह के करीब 4 बजे जब गलवान घाटी में सूरज की पहली किरण पड़ी तो नजारा दिल चीर देने वाला था। चट्टानें खून से लाल हो चुकी थीं, टूटे हुए हथियार बिखरे पड़े थे। रात के उस खूनी संघर्ष में भारत के 20 वीर सपूतों ने अपनी मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे दी थी। कर्नल संतोष बाबू भी उन अमर शहीदों में शामिल थे। भारत ने बिना कुछ छिपाए पूरे सम्मान और पारदर्शिता के साथ अपने 20 शहीदों के नाम दुनिया के सामने रखे। पूरे देश की आंखें नम थीं, लेकिन सीना गर्व से चौड़ा था। लेकिन चीन ने वही किया जो वो हमेशा से करता आया है, झूठ, फरेब और धोखा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने महीनों तक इस पूरी घटना पर चुप्पी साधे रखी। उनका मीडिया एकदम चुप था। जब 8 महीने बाद फरवरी 2021 में उन्होंने मुंह खोला तो एक ऐसा भद्दा मजाक किया जिसे सुनकर दुनिया हंस पड़ी। उन्होंने दावा किया कि इस 6 घंटे लंबी और खौफनाक जंग में उनके सिर्फ 4 सैनिक मारे गए हैं। सिर्फ 4। क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। रूस की समाचार एजेंसी TASS, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और ऑस्ट्रेलिया की स्वतंत्र इन्वेस्टिगेटिव न्यूज आउटलेट द क्लैक्सन ने चीन के इस झूठ की धज्जियां उड़ा दी। सच्चाई ये थी कि उस रात चीन के कम से कम 38 से 45 सैनिक मारे गए थे। जब भारतीय सेना ने अपना रौद्र रूप दिखाया तो कई चीनी सैनिक खौफ के मारे अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे में पीछे भागने लगे। भागते हुए उन्होंने ठंडी गलवान नदी को पार करने की कोशिश की, लेकिन बहाव इतना तेज था कि वे सब उसमें बह गए और डूबने या जमने से उनकी मौत हो गई। लेकिन शी जिनपिंग की सरकार ने अपनी झूठी छवि बचाने के लिए अपने ही देश के नागरिकों से यह सच छिपा लिया। उन चीनी माताओं को आज भी अपने बेटों की मौत पर खुलकर रोने की इजाजत नहीं है। ये चीन की सबसे बड़ी और शर्मनाक कूटनीतिक हार थी। गलवान की इस रात ने भारत और चीन के 45 साल पुराने भरोसे को हमेशा के लिए उस बर्फीली नदी में दफन कर दिया। भारत समझ गया कि चीन पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके तुरंत बाद भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक और कड़ा फैसला लिया। सेना के रूल्स ऑफ एंगेजमेंट
यानी कार्यवाही के नियम बदल दिए गए। फील्ड कमांडर्स को साफ आदेश दे दिए गए कि अगर चीनी सेना कोई आक्रामक हरकत करती है तो अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियारों का इस्तेमाल करने की पूरी छूट है। अब एलएसी पर कोई भी भारतीय जवान निहत्था खड़ा होकर सिर्फ धक्का मुक्की बर्दाश्त नहीं करेगा। आर्थिक मोर्चे पर भी भारत ने चीन पर एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की। रातों रात टिकटॉक समेत सैकड़ों चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया। चीनी निवेश पर पाबंदियां लगा दी गईं। सरहद पर भारत ने अपना सैन्य जमावड़ा कई गुना बढ़ा दिया। आज लद्दाख की उन चोटियों पर 50,000 से ज्यादा भारतीय सैनिक 24 घंटे मुस्तैद हैं। आज भी जब हम 15 जून 2020 की उस खौफनाक रात को याद करते हैं तो कई सवाल हमारे जहन में गूंजते हैं। क्या उन जवानों को उस धोखे का पहले से अंदाजा था? क्या फाइलों में बंद शांति समझौतों और जमीन की असलियत के बीच कोई गहरी खाई थी? ये सवाल हर उस देश को खुद से पूछना चाहिए जहां एक सैनिक सरहद पर अपनी जान हथेली पर रखकर खड़ा होता है। कर्नल संतोष बाबू और उनके 19 साथी उस रात अंधेरे में आगे बढ़े थे। उन्हें नहीं पता था कि उस अंधेरे में कौन उनका इंतजार कर रहा है, लेकिन उन्हें यह पता था कि उनका फर्ज क्या है। गलवान की वह शांत और वीरान घाटी आज भी उस खूनी रात की गवाही देती है। वहां की बहती बर्फीली हवाओं में आज भी उन जवानों की अदम्य बहादुरी की गूंज सुनाई देती है। भारत ने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि वह शांति चाहता है, लेकिन अगर उसकी मिट्टी की तरफ आंख उठाकर देखी गई तो उसके निहत्थे जवान भी दुश्मन का सीना चीरने की ताकत रखते हैं। जब तक इस देश की सरहदें कायम हैं, तब तक गलवान के उन वीर सपूतों का सर्वोच्च बलिदान हर भारतीय की रगों में एक कभी न बुझने वाली आग की तरह धड़कता रहेगा।